हमारे साथ में है, सुदीप भटपड़। ये भी दोस्त है। जीवन की सच्चाई को समझने के बाद भी हम उसी में उलझे हुए हैं। समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने के बाद भी उलझे हैं आंसुओं के साथ। तो उससे हम निकल सकते हैं अगर हम चाहें तो। सार भी पता है, परिणाम भी पता है, समझ भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, फिर भी हम उन आंसुओं के साथ क्यों पड़े हैं? तो वहां से अपने आप को निकालो। और ये आप कर सकते हो, निकालो। समझ भी है, समय भी है, दोनों है। ऐसा ना हो समझ रह जाए और समय ना हो। तैयार तो हो जाओ पहले, तैयार तो हो जाओ कि हाँ निकलना है बस। जब तैयार ही नहीं है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी पता चल जाए, क्या फर्क पड़ता है? पता भी है तो क्या हो जाएगा अगर तैयार नहीं है तो। और तैयार हैं तो फिर क्या, फिर निकाल ही लेंगे। कब तक जीवन आप देखो तो आंसू में ही तो है ना। कुछ भी करो उसके पीछे क्या है, आंसू ही है। परिणाम क्या है, आंसू। कुछ भी करो उसका परिणाम आंसू है।
कुछ भी करो उसका परिणाम आंसू है, इतना तो पता चल ही गया है। तो फिर कहाँ? कहीं ना कहीं मतलब फंस जाते हैं इस हिस्ट्री में आते आते। कुछ भी करोगे उसका परिणाम आंसू ही है, कुछ भी। और इन आंसुओं के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अलिप्त होके काम करिए। लिप्त होके कार्य करिए, लिप्त मत करिए, उसमें रस मत लीजिए, रस से मुक्त होने के लिए कार्य करिए, निर्लिप्त हो गए। हाँ। फंसाना बहुत जटिल है, निकलना नहीं, क्योंकि निकलने में कुछ नहीं करना है। लेकिन फंसने में रस है, निकलने में रस नहीं है। फंसने में रस है, निकलने में रस नहीं है। तो फंसना आसान हो गया है, निकलना कठिन हो गया है। अभी आप आए तो हम अंदर ही बैठे थे, ये बहुत झटके में उठे। हमने कहा आ गए तो आ गए, आ गए तो बैठेंगे, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो आप, क्यों भाग रहे हो आप, यही तो बात है, आ गए तो आ गए, क्या फर्क पड़ता है, सब हमारे जैसे ही हैं। हम क्यों किसी के पद से, किसी की प्रतिष्ठा से, नाम से प्रभावित हो जाते हैं, यही भटकाव है। आ गए तो आ गए, क्या फर्क पड़ता है, बैठेंगे नहीं चले जाएंगे, क्या करें, कपार पटक दें। यही बात अभी अंदर हुई है, हम भोजन कर रहे थे, क्योंकि इनकी भागने की स्थिति, हमको क्या जरूरत है, आ गए तो आ गए, नहीं बैठेंगे, क्या करें, कपार पटक। तो संसार में प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ। हम इसी में फंसे हैं, हम अपने काम में नहीं फंसे हैं, हम उस काम के द्वारा, उस पद के द्वारा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, और वो प्रभाव नहीं रहने वाला है। क्यों छोड़ना चाहते हो? हमारे जैसे हैं तो रुकेंगे नहीं है, चले जाएंगे,
तो हमसे कोई मिलने आ रहा है, हमसे मिलने आया है, मिल के ही जाएगा। और अहम भाव में पद को लेके आया है तो चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मुझसे मिलने आया तो मिल के ही जाएगा, बिना मिले जाएगा ही नहीं। तो प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ बस। मैंने यही देखा, प्रभाव देना ही लेना ही बंधन है। हम कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि प्रभाव छोड़ने में एक गिरेगा एक उठेगा, और एक गिरेगा उठेगा तो राग द्वेष पैदा हो, और राग द्वेष ही बंधन है। क्यों हम किसी को प्रभाव छोड़ना चाहते हैं? हम क्या काश अपने पद का काम करें, खत्म बात। ये पद चला जाने वाला है, पर थोड़ी न रहेगा। कब तक रहेगा? इस पद पे कोई और था पहले, तो बाद में भी कोई और होगा। आप कोई भी आपके सामने आ जाए, आप रहें बस। आप में बदलाव नहीं आना चाहिए। हाँ, मर्यादा रहना चाहिए, मानवता रहना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए, संस्कार रहना चाहिए, लेकिन कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के आने से हिल डुल गए, इसका मतलब आप स्थिर नहीं हो। क्यों हिल रहे हो, क्यों डुल रहे हो? आ गया तो आ गया। अगर उसकी कोई पद पे है तो उसका क्षेत्र में पद है, यहाँ थोड़ी पद है। हमें उसके पद से क्या मतलब? हम क्या करेंगे पद को लेके? उसका पद उसके कार्य क्षेत्र में है, और वो पद मिला है उसके योग्यता को देख के, कार्य के लिए। पद दबाने के लिए थोड़ी मिलता है, दबाने के लिए पद थोड़ी मिलता है। पद तो मिलता है एक जरूरतमंद की सेवा करने के लिए। हमें कोई भी अगर जीवन में पद मिला है, ताकत मिली है, चाहे धन की ताकत, चाहे तन की ताकत, चाहे ज्ञान की ताकत, तो सेवा करने के लिए मिली है। अगर हमारे पद से कोई दब रहा है, इसका मतलब हम बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, पद हटा दो, नाम हटा दो, आखिर बाकी आपको तो कोई जानता ही नहीं। अगर आप देखा जाए तो आपके कर्म से लोग जानते हैं, कर्म हटा दो तो खत्म। हमने यही देखा कि अगर कर्म हटा दो तो आप कुछ नहीं, मतलब आपको कोई जानता ही नहीं। आपका चाहे कोई अपमान करे, चाहे सम्मान करे, आपके कर्म से कर रहा है, आपको तो कोई जानता ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है, मुझे कोई गाली देता है तो भी हंसी आती है, बेबहवाई करता है तो भी हंसी आती है, क्योंकि ये दोनों मेरा नहीं कर रहा है, मेरे कर्म को देखते हुए कर रहा है। मुझे तो जानता ही नहीं। ऐसे यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। एक दूसरे को हम यही आश्वासन देते हैं कि हम आपको जान गए, फिर वो जानना बदल भी जाता है। 2 दिन बाद कुछ और उसके द्वारा कर्म हुआ, तो वो बोलते हैं मैं नहीं जानता था ये ऐसा निकलेगा। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, यही रहस्य है। और सब एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत सज्जन आदमी हो, बहुत दुर्जन आदमी हो। कोई किसी को नहीं जानता, ये सच्चाई है। मुझे हंसी आती है जब मुझे समझ में आया, यहाँ कोई किसी को ना अपमान दे रहा है, ना अपमान कर रहा है। और इसी में हम फंस जाते हैं। क्या? इसी में फंस जाते हैं, मान अपमान के चक्कर में। और यहाँ किसी का कोई मान अपमान कर नहीं रहा है, आपके कर्म का कर रहा है। कर्म हटा दो तो बात खत्म, आपको कोई बात भी नहीं करेगा आपसे। इसलिए जिस पद पे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, लिप्त मत होइए। आप अलग हैं, कार्य अलग है। ये कार्य आपका कभी छीन लिया जाएगा। आपके पहले कोई और कर रहा था, हम नहीं थे तो भी हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी होगा।
हमें तो बस निकलने का मौका मिला है। तो इस पद के द्वारा, इस कार्य के द्वारा काश मैं सेवा में लग जाऊं, क्योंकि सेवक ही मालिक तक पहुंचता है। मालिक तो कभी मालिक तक पहुंचे, मालिक तो एक ही होगा, दो तो हो ही नहीं सकते। तो सेवक ही मालिक तक पहुंचता है। मेरा तो कहना है कि पैर के ऊपर जाओ ही मत। पैर मतलब सेवक, अगर चरणों में हो तो सेवक, बिना आवरण देखे, बिना ताकत देखे जरूरतमंद की सेवा करो। सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रेम में, भक्ति में, सत्संग में कभी ये सब, तुम बैठो, नहीं टाइम है तो मत बैठो, नहीं टाइम है तो मत बैठो ना, किसी का समय बर्बाद मत करो। अगर प्रेम में, भक्ति में, सत्संग में जब आप बैठो तो पूरी तरह बैठो। जिंदगी में चाहे जब भी, राजा परीक्षित 7 दिन 1 सप्ताह बैठे और मुक्ति हो गई, और तुम कथा सुनते आ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, पूरा गीता कंठस्थ कर लिए हो, 700 श्लोक जितना है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? पता है कि आप पूरी तरह कभी बैठे ही नहीं, आप तो बस ऐसे ही बैठ गए। ऐसे ही मत बैठो, आप चाहे 1 मिनट बैठो, लेकिन पूरी तरह बैठो, उसमें आप हो। अगर हम आपको समय दे रहे हैं तो पूरी तरह दे रहे हैं। इस समय हम कहीं नहीं हैं। अगर परमात्मा भी आ जाए तो मैं उसे भी कहूंगा रुको, इस समय मैं आपसे भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए इस समय ये है और इनको आपने भेजा है। तो मेरे लिए कर्म बहुत जरूरी है, कर्म ही पूजा है। तो जब आपके कर्म में होते हो तो पूरी तरह हो। मैं आपको समय दे रहा हूं तो पूरी तरह दे रहा हूं। परमात्मा भी आ जाए तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं, आपने इनको पहले भेजा है, पहले ये बाद में आप, पहले ये बाद में आप, क्योंकि इन्हें आपने भेजा है, और भेजा है तो कुछ तो बात होगी। तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में सबसे प्रथम कार्य को महत्व दिया हूं। जब मैं किसी के साथ बैठता हूं तो पूरी तरह बैठता हूं। मैं भोजन भी कर रहा था, ये गए तो मैं बोला आप बैठो, उनको बैठना होगा बैठेंगे, जाना होगा जाएंगे। आप भोजन करने बैठे हो, भोजन पूरी तरह करो। अगर हम आपसे, आप मुझसे मिलने आए हैं तो बिना मिले क्यों जाएंगे? दरवाजे पे आके थोड़ी कोई वापस जाएगा। लेकिन कुछ छोड़ के कुछ पाने के लिए मत भटको। पहले कुछ है उसका पूरा करो, फिर कुछ के लिए आगे बढ़ो। मतलब मेरा कहना है कि आप पूर्णतः उसके साथ होकर देखो, जहां भी हो। हमारी यही गलतियां हैं, हमारी यही गलतियां हैं कि हम पूरी तरह हो नहीं पा रहे हैं। भोजन भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मतलब पूरी तरह हम एक काम कर ही नहीं रहे हैं। और हम मानसिक तनाव बहुत हो गया। सब बाहर की व्यवस्था हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है, और जितना बाहर की व्यवस्था हो गई उतना मानसिक तनाव, इसलिए कि हम पूरी तरह बैठते ही नहीं। मतलब हम अपने आप को क्वालिफाइड, पढ़े लिखे कहते हैं, और जब हम किसी से बात करते हैं, ये घंटी आती है, उठा लेते हैं। एक बात बताइए, वो व्यक्ति सामने है, आपने उससे पूछा भी नहीं, और आप फटाक से फोन कर, मतलब उसकी बात का आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। पहला व्यक्ति तो वो है, वो तो दूसरा है। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो उससे पूछिए ना, एक कॉल आया है, क्या मैं उठा सकता हूँ, बहुत इमरजेंसी है। तो मेरा कहना है जहां भी बैठो पूरी तरह बैठो, तभी कुछ समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तभी उसका अनुभव करोगे, तभी अनुभव करोगे तो आत्म अनुभूति होगी, और आत्म अनुभूति होगी तो वही स्व तक आपको लेके जाएगा। और जब आप पूरी तरह नहीं बैठोगे तो वही इंद्रियों से समझेंगे, और उस समझ में आपको आएगा नहीं, दूसरे के समझ से समझेंगे। और हमारे भारत में यही है कि 80% से ज्यादा दूसरे के समझ से जीवन गुजार देते हैं। ऊपर जाएंगे ताजा ताजा लेके जाएंगे कि मैं जीवन भर, पूछेगा कि अरे इतना ताजा, बोलेंगे हम जीवन भर दूसरे की समझ पे जिए, हमने अपनी समझ का उपयोग ही नहीं किया। और जब आप पूरी तरह कहीं बैठेंगे तभी आपके समझ का उपयोग हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए जीवन में। जीवन को ही साधना बना लो, आपको कहीं जाके अलग से साधना ना करना पड़े। ऐसा जियो कि जीवन ही साधना बन जाए। और ये हो सकता है बड़े आराम से, अगर आप चाहो तो।
मैंने आपसे कहा ना कि मैं अगर परमात्मा भी आ जाए तो मैं नहीं उठूंगा, उसे कहूंगा रुको, इसलिए कि आपने इनको भेजा है। तो ये पूर्णता ये बात है कि आपसे ऐसे कह नहीं रहा हूं, ये मेरा आंतरिक भाव है, नहीं उठ सकता मैं उसके लिए। आप जिसके साथ जियो, जिसके साथ रहो, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 1 मिनट हो, पूरी तरह रहो, वही आपका साधना बन जाएगा। नहीं तो मत रहो ना, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। डूब जाओ। अरे लोग पत्थर की मूर्ति से पहुंच गए, पत्थर के मूर्ति से उपलब्धि हो जा रही है, नहीं हुई है इतिहास में। रामकृष्ण परमहंस क्या हुआ, मूर्ति के द्वारा ही पहुंचे ना। मूर्ति ही नहीं, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कितने ऐसे हुए क्योंकि उसमें डूब गए, उसमें इतना डूब गए कि तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या उस पत्थर से वो कह रहे हैं कि तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो पत्थर ही बोल बैठी। और आम आदमी के साथ पूरी तरह नहीं जीते। वो पत्थर के साथ पूरी तरह जिए। उस पत्थर के साथ उन्होंने पूरी तरह जिया, और वो पत्थर निमित्त बन गया उपलब्धि का। देखिए, और हम इंसान के साथ पूरी तरह नहीं जीते। आप पूरी तरह होके तो देखिए, किसी के साथ डूब जाइए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, फिर देखिए आपको आनंद का पता चलेगा कि आनंद क्या है। आप डूबते ही नहीं। और डूबा 2 में जा सकता है, तीसरे में नहीं। 3 है तो डूबा भी नहीं जा सकता, लेकिन आप हमेशा तीसरे को रखते हो। 2 के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा ही तो भटकाव है, अपने तरीके से चाहिए ही तो भटकाव है, बस उसको हटा दो। तो समझ है, उसका उपयोग करिए, अपने आप को निकालिए। क्योंकि मैंने यही देखा, इस संसार में कुछ भी करो, उसका आखिरी परिणाम आंसू है। कुछ भी करो, कहिए आप। हमें कहना था, कह दिया आपके लिए। तो हमने प्राप्त कर लिया आपने। इतना हमने आपके लिए बोल दिया, उतार लिया हमने जीवन में। तो आपके बताए अनुसार हम इसको आत्मसात करेंगे। जब भी कहीं जाइए, किसी से मिलिए, बस वह अपने आप को जांचते रहिए, क्या मैं प्रभाव दे रहा हूं कि ले रहा हूं, और दोनों को छोड़िए। यही मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। अगर प्रभाव दे रहा हूं, ले रहा हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ है तभी प्रभाव छोड़ना चाहता हूं। या मुझ पे किसी का प्रभाव पड़ रहा है तो भी कुछ गड़बड़ है, मतलब सामने वाले से कुछ न कुछ योग्यता से ज्यादा चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है।
जब भी आपका किसी से मिलना हो, ये आप जांचिएगा, इस मिलने में प्रभाव दे रहा हूं कि ले रहा हूं, कि अपना कार्य कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कार्य को निमित्त बना के प्रभाव छोड़ रहा हूं या तो प्रभावित कर रहा हूं। हर क्षण हर पल अपने जीवन को साधना बना सकते हैं। समझ के जीना ही साधना है। भाव तो ऐसे ही रहते हैं कि ना प्रभाव लिया जाए ना दिया जाए, अप्रभावित रहा जाए, इसी भाव में काम करते हैं। हाँ, ये भाव बनाया हुआ है, क्या इस भाव पे आप हैं ये देखो। कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं कहीं है नहीं। कोशिश हो रही है, इसका मतलब कहीं कहीं है नहीं। तो भाव बना हुआ है, क्या उस भाव पे काम भी हो रहा है, ये देखना है। भाव बनाना बड़ा आसान है, एक पौधा लगा देना बड़ा आसान है, लेकिन वृक्ष तक पहुंचाना आसान नहीं। इस संसार में कोई कार्य की शुरुआत करना बड़ा आसान है, लेकिन परिणाम तक ले जाना आसान नहीं है। हमने भाव तो बनाया, लेकिन क्या उस भाव पे काम भी हो रहा है, इसका महत्व है। क्योंकि काम से परिणाम होगा, भाव से नहीं। प्रथम भाव, आखिरी भाव, बीच का भाव उतल पुतल। कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। बीच में उतल पुतल होता है। तो क्या आप परिणाम तक गए, ये देखना है। क्या मैं प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो गया, तब परिणाम मिलेगा ना। सिर्फ भाव रखने से तो नहीं मिलेगा। परिणाम तो तब मिलेगा जब उस भाव पे आपने काम कर दिया और प्रभाव देने और लेने से छुटकारा पा गए, तब आप उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन प्रयास है मतलब परिणाम नहीं है, प्रयास है मतलब परिणाम नहीं है। तो आप देखिए कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। बस भाव बना के बैठ गया हूं कि मुझे न प्रभाव देना है न लेना है, लेकिन मैं कर वही रहा हूं, कर वही रहा हूं, चाहे दबाव में, चाहे संकोच में, चाहे मान में। देखिए, हमारे पास 4 चीजें हैं जीवन में, भटकने वालों के पास। मान की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा। ये 4 के अलावा और कुछ है? 4 में जिंदगी है भटकने वालों। और ये 4 छोड़ दो तो आप खत्म, आपका बनाया हुआ अस्तित्व खत्म। ये 4 के सहारे आप खड़े हो। 4 हटा दो, बात खत्म हो गई। ये 4 में जीते हो, लेकिन 4 किसी से कह नहीं सकते। कोई कह सकता है कि मैं बड़ा बनने के लिए जीता हूं, मैं दिखावा करता हूं, मैं योग्यता से ज्यादा पाना चाहता हूं, मुझे मान की इच्छा है। लेकिन 4 ही मुझे भटका रहे हैं, और 4 भटकने वाले पाल के रखे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। नहीं, अपने घर में भी नहीं कह सकते। लेकिन 4 के अलावा अगर आप देखा जाए, अगर आप 100 में स्थिर नहीं है, तो 4 के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। ये 4 पे आपका सब खड़ा है। 4 ये बेस आधार है आपके अस्तित्व का। और पाले मिला जुला के जितने भटक रहे हैं सब, कोई किसी से कह नहीं सकता। नहीं, आपस में भी आप लोग नहीं कह सकते, लेकिन 4 ही है। क्या ये 4 ही है? तो इससे अपने आप को निकालिए। समझ है आपके पास। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समझ नहीं है, अबोध हैं, लाचार हैं, अध्यात्म समझ में ही नहीं आता। मैं तो दुनिया का सौभाग्यशाली उसे समझता हूँ जिन्हें अध्यात्म समझ में आता है। दुनिया का दुर्भाग्यशाली उन्हें समझता हूँ समझने के बाद भी नहीं चल रहे हैं, समझने के बाद भी नहीं चल रहे हैं। बहुत ऐसे संसार में हैं, समझते ही नहीं। मुझे जब समझ में आया तो मेरा भाव हुआ कि मैं अपने परिवार को समझाऊं। मेरी माँ ही नहीं समझ पाई। अब बताइए, जिससे मेरा जन्म हुआ है, तो मैंने उसे कहा मोक्ष मांग ले, कम से कम मोक्ष याद रहेगा तो अगला जन्म होगा।
क्योंकि आखिरी में जब मैं उनसे हटा तो मैंने कहा कि मैं आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मोक्ष मांग ले, और मैं आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ। मैंने कहा कि इनका अगला जन्म हो, ठीक है, तो कम से कम मोक्ष तो शब्द याद रहे, क्योंकि बेटे का आखिरी शब्द दिया हुआ है, क्योंकि मुझसे उनका स्नेह प्यार लगाव था, ममत्व था, तो कम से कम ये शब्द याद रहेगा तो इस जीव का कभी न कभी कल्याण हो जाएगा। अब आध्यात्म उनके समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें आध्यात्म समझ में आता है। लेकिन मैं ये देखता हूं समझने के बाद भी चलते नहीं। लेकिन जब आप समझने के बाद काम ही नहीं करोगे तो परिणाम कैसे आएगा? परिणाम तो तब आएगा जब आपके द्वारा कार्य होगा। कार्य ही नहीं होगा तो परिणाम कैसे आएगा? करने से परिणाम आएगा, सिर्फ समझने से परिणाम थोड़ी ना आएगा। समझने के बाद करना भी तो होगा। तो समझ में आया है तो इस भवसागर से अपने आप को निकाल लो। हाँ, तैयार तो हो जाओ। तैयार हो जाओगे ना तो निकालने वाले लोग मिलने लगेंगे। आप बस तैयार हो जाओ कि बस मैं तैयार हूं अंतरात्मा से, कि बस अब मैं तैयार हूं, मैं सब करके देख लिया, सब करके देख लिया, सबका परिणाम भी मुझे पता है। आप जहां हैं उसका परिणाम आपको क्या नहीं पता है क्या? तो एक बार रिस्क ले ही लीजिए। अब रस तो ले ही लिया, खूब रस ले लिया, घुमा फिरा के रोज वही रस है, और धीरे धीरे वो रस कम ही हो रहा है। अब वो रस धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो मेरी समझ से कि निकाल लो अपने आप को, क्योंकि समझ में आ रहा है। हो गया, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जिंदा या मुर्दा सब छोड़ना है। और छोड़ना मानसिक है क्या? शारीरिक नहीं है, मानसिक है। बस रसपान की इच्छा छोड़ दीजिए, भोग को भोगिए। भोग से मुक्त होने के लिए आप योगी हो जाएंगे। भोग भोगने के लिए भोग मत करिए, क्योंकि भोग का आखिरी वही परिणाम है, घुमा फिरा के वही। चाहे भोजन करो, चाहे भोग करो, कुछ भी करो, आखिरी परिणाम वही, रोजमर्रा। आप देखो ना, कई साल से कभी चिंतन करना बैठ के, कई साल से भोग कर रहे हो, क्या है? रोज वही हाल। तो छोड़ो ना। ठीक है, नहीं छूटता है तो ये भाव बना लो कि आंख में आंसू और भोग हो, कि अब भोग को इसलिए भोग रहा हूं कि इससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। दिवस हो गया हूं, लाचार हो गया हूं, थक गया हूं, नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को। प्रकृति जरूर आपकी सहायता करेगी। गिड़गिड़ा जाओ कि रोज वही भोजन, वो रोज वही भोग, घुमा फिरा के, और भोग के बाद पछतावा। गिड़गिड़ा जाओ अपने अंदर कि मैं इससे निकलना चाहता हूं, भोगते हुए बस मैं इससे निकलना चाहता हूं। देखो आप निकल जाओगे, लेकिन उस गिड़गिड़ाने में आप होना चाहिए। भोग हो, आपकी आंखों में आंसू हो, जरूर आप निकल जाओगे। उसी को योगी कहते हैं। भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो। रोज घुमा फिरा के वही है। आप देखो, जिस भोग को आप भोग रहे हो, घुमा फिरा के वही है। ठीक है, ऐसे विवश हो जाते हो, नहीं उसे बिना रह पाते हो, तो अब भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो बस। कभी एकांत में बैठ के चिंतन करो कि रोज वही है, घुमा फिरा के। आप योगी हो जाएंगे, धीरे धीरे योग की तरफ बढ़ जाएंगे। योगी हो जाएंगे आप।
आप जरा समझिएगा, इस पे चिंतन करिएगा आप लोग। रोज घुमा फिरा के सुबह शाम वही तो कर रहे हैं, रोज वही तो कर रहे हैं। अंदर से गिड़गिड़ा जाओ कि थक गया हूं, मैं विवश होकर भोग कर रहा हूं, मैं इसे निकलना चाहता हूं। आप पूर्ण हैं, आप अपने आप को फिर निकाल लेंगे। जब आपको ऐसी पछतावा होगी, ऐसी घुटन होगी, ऐसी व्याकुलता होगी, आप खुद अपने आप को निकाल लेंगे। इतनी ताकत आप में खुद है, क्योंकि आप पूर्ण हैं। अपूर्णता तो आपने धारण की है। इतनी ताकत आप में खुद है। अपने आप से ही गिड़गिड़ा जाइए, निकाल लोगे आप अपने आप को। इतनी ताकत आप में खुद है। और सब तो देख ही लिए हो, घुमा फिरा के सब देख लिए। संसार में घुमा फिरा के जितना भोग है सब देख ही लिए, उसका परिणाम भी पता है। इतनी समझ भी है, इतनी योग्यता भी थी, तो अब निकाल लो। बाकी आपके ऊपर है। मैं तो आपसे बस कह सकता हूं। कहिए आप लोग, कोई प्रश्न हो? आप लोगों का कोई प्रश्न हो? बस भारत जी यही कि सदा स्मरण बना रहे, हाँ, कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस जो है, क्या क्या सतत स्मरण जो है बना रहे, बना रहेगा। आप चाहेंगे तो, बस वही रिकॉर्ड। आप चाहेंगे तो। क्योंकि जैसे उन्होंने कह दिया कि अनन्यश्चिंते अंतुमान ये जना परिपासते। अब योग क्षेम की चिंता नहीं है, वो तो देखे जाने, उसको लिटा देना तो लिटा दे कहीं भी, पर अनन्यश्चिंते अंतुमान वो चीज बन जाए। आप, मैंने कहा ना, आप बने रहो, ठीक, मेन आप हो। जितना समझ में आया आप उस पे डटे रहो। आप उस पे डटे रहो। मैंने कहा ना, बस निकलना है, बस तैयार हो जाओ, बस। क्योंकि आप खुद पूर्ण हो, निकाल लोगे। आप तैयार तो हो जाओ। तो बने रहो, डटे रहो, कुछ भी हो जाए, अपनी स्थिरता को नहीं खोना है। जैसे माँ नर्मदा है, गंगा, ये क्यों पूजनी है? क्योंकि इनमें गटर भी जाता है, सामान्य जल भी जाता है, ये सबको अपने जैसा बना देती है, अपनी स्थिरता खोती नहीं, इसलिए ये पूजनी है। वैसे ही मुझे अपनी स्थिरता नहीं खोनी है, कुछ भी हो जाए। कार्य अलग है, मैं अलग हूं। कार्य को कार्य के तरीके से करूंगा, अपने तरीके से नहीं, क्योंकि मैं जिस पद पे हूं उसकी एक जिम्मेदारी दी गई है, ब्यौरा दिया गया है। इस कार्य को आप इस सिस्टम में करोगे तो मैं उस सिस्टम से करके
खत्म। वो कार्य मेरा थोड़ी ना है, या तो मुझे प्रकृति ने दिया है, आप या तो सिस्टम ने दिया है। आप उसमें लिप्त मत होइए, कार्य को कार्य के तरीके से करके निकल लो, बस बात खत्म। यही मुक्ति है। अपने तरीके से मत करो, अपने तरीके से बंधन है। यहाँ कोई भी किसी को पद मिलता है तो उसका पूरा कार्य का ब्यौरा दिया जाता है, उसी पे हमें कार्य करना चाहिए। अगर उसमें आपने समझौता किया, वही बंधन है। आपने जरा सा अपने पद की ताकत लगा दी तो वही बंधन हो जाएगा। इसलिए तो आखिरी में बोली दी है ना, कर्म ही पूजा है। आखिरी में बोल दिए ना, कर्म ही पूजा है। तो आप स्थिर रहिए, अपनी स्थिरता खोइए मत। न अच्छे में बहिए न बुरे में बहिए, क्योंकि अच्छे में जाएंगे तो राग, बुरे में जाएंगे तो द्वेष। नहीं, दोनों में मत जाइए। आपको बस अपना कार्य मिला है, कार्य करना है, बात खत्म। कोई खुश हो तो भी, नाराज हो तो भी, क्योंकि मैं खुश के लिए काम कर रहा हूँ, न नाराज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं काम के लिए काम कर रहा हूँ, बस। और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? सांसारिक जो पारिवारिक और व्यापारिक सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना, जो भी हम निभा रहे हैं, उसके चलते चलते अध्यात्म भी मैं कर सकूं, ऐसा कोई विषय? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को क्या अध्यात्म समझते से हो? मतलब धर्म कर सकूं मैं, मतलब उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं धर्म किस वे में कर सकता हूँ? पहले तो धर्म हमें समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? जी। धर्म की परिभाषा है, जब आपके द्वारा किसी जरूरतमंद की सहायता होती है, उसे परोपकार कहते हैं, वहां धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। और अधर्म क्या है? जब आप बिना मतलब का किसी को सताते हो, वहां अधर्म घटित होता है, वो आपको अधार्मिक बनाता है। तो आप चाहे जहां पे भी हो, ईमानदारी से आपका इनकम हो और अपने आप को जरूरतमंद की सेवा में लगा दें, यही मुक्ति से मोक्ष तक लेके चला जाएगा। अलग से कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मूल आपका इनकम ईमानदारी का हो, वो भी परसेंटेज नहीं। यहाँ तो आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, परसेंटेज मत करना कि मैं 70-80% तो ईमानदार हूँ, बस ऐसा नहीं। नाव में अगर एक छेद है तो भी किसी में नहीं, परिणाम दोनों का एक ही आने वाला है। ठीक है, व्यक्ति या तो ईमानदार होता है या बेईमान होता है। अगर ईमानदार है तो बेईमान नहीं, बेईमान है तो ईमानदार नहीं, परसेंटेज में नहीं। तो आप देखिए कि आपके द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है तो क्या पूरी ईमानदारी से हो रहा है, और आपके द्वारा परोपकार हो रहा है, तो आपको पक्का मुक्ति मोक्ष मिलेगा। अगर ये हो रहा है तो, और ये नहीं हो रहा है तो फिर पक्का नहीं मिलेगा। ये आपको भी पता है। आप कितनी भी साधनाएं कर लो, कितने भी यज्ञ तप कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप करोड़ों को रोज भोजन कराओ, अगर बेईमान हो तो कुछ नहीं होगा आपका। और अगर ईमानदार हो, आपके द्वारा अगर एक भी जरूरतमंद की सेवा हो गई तो वही आपके मुक्ति मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। तो मूल ईमानदारी को पकड़ो जीवन में। आप चाहे जहां भी हो, आप चाहे जहां भी हो, हाँ, ईमानदारी को पकड़ लो। कोई नाराज हो चाहे खुश हो, नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम खुश हो तो भी ठीक है, नाराज हो तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ईमानदारी और सत्कर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे पकड़ लो। इसी में कल्याण है। जैसे एक बीज में वृक्ष छिपा हुआ है,
तो इसी में कल्याण छिपा हुआ है। और ये समझ में भी आता है क्या? ये सीधा सीधा समझ में आता है, बड़ा सरल है। लोगों ने अध्यात्म को पूरा घुमा दिया। क्या है अध्यात्म? आपकी समझ अध्यात्म है। क्या है? समझ के उससे अपने आप को छुड़ाना अध्यात्म है। अध्यात्म की जरूरत हमें जीवन में इसलिए पड़ी, प्यास, जैसे पानी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे प्यास लगी है, शरीर को जरूरत है। वैसे ही अध्यात्म की जरूरत हमारे जीवन में इसलिए पड़ी, कहीं कहीं मेरे द्वारा बेईमानी दुष्कर्म हो गया, उससे निकलने के लिए मुझे अध्यात्म की जरूरत पड़ी। अध्यात्म का मतलब अपने आप को छुड़ाना, कि मैं कैसे उससे छुड़ा लूं अपने आप को, और वो होगा ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। और जब आप बेईमानी दुष्कर्म से अपने आप को छुड़ा लेंगे तो ईमानदारी सत्कर्म भी खत्म हो जाएगा। क्या? वो भी तभी तक है जब तक बेईमानी दुष्कर्म से छूटे नहीं हो। वो छूट गए तो खत्म, फिर आप आनंद में हो जाएंगे। अब आपके द्वारा कुछ भी होगा, सत्कर्म होगा, आपके द्वारा कुछ भी होगा, परोपकार होगा, आपके द्वारा कुछ भी होगा, तो अपने आप को वहां से निकालने के लिए ईमानदारी सत्कर्म अपनाना बहुत जरूरी है। बस इतना कर लीजिए, यही मुक्ति से मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। और ये अगर आप नहीं किए तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भटकते रहोगे भवसागर में। और इतनी बात समझ में आती है क्या? बड़ी साफ सुथरी है। और हमने अपने आप को निकाल लिया तो अध्यात्म की भी जरूरत नहीं, बात खत्म। भोजन की जरूरत कब तक है? जब तक भूख खत्म तो भोजन की इच्छा खत्म। तो बड़े अपने आप को आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसान है। लोगों ने पूरा भ्रमित कर दिया था। क्या? मन को रोको, ये रोको, और मन शरीर के लिए काम करता है, उसे रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हजारों साल से हमने देखा कि लोग गुलाम बना के बैठे हैं, मन को रोको, और मन कभी नहीं रुक सकता क्योंकि वो चाहिए में काम करता है। रुकेगा कैसे? भूख लगी भोजन पे गया, प्यास लगी पानी पे गया, और आप भोजन दे दो, आप फिर भोजन पे ले जाओ, नहीं जाएगा। पानी पी लो, प्यास पे जाएगा ही नहीं। वो आपके शरीर की जरूरत को इंगित करता है। अब लोगों ने क्या किया? मन को रोको। लोग हजारों साल से मन को रोक रहे हैं, मन रुक ही नहीं रहा है क्योंकि मन रुकेगा ही नहीं। और देखो कितनी भ्रांतियां फैला दिए कि मन सबसे तेज है, और मन एकदम स्थिर है, आपके शरीर में रहता है, आता है, जाता है, और वो चाहिए में काम करता है इंद्रियों द्वारा। जहां तक इंद्रियां काम करती है वहां तक मन जाता है, और जितना संचित किया रहता है उसी को दिखाता है। और अगर कहीं जाता तो वर्तमान में घटना घटित हो रहा है, लाइव समाचार लेके आता ना। हम कभी प्रश्न ही नहीं खड़ा किए, बस गए, उन्होंने कहा मन रोको, हम मन रोकने के चक्कर रुक पड़ गए। उनका भी नहीं रुका है, हमारा भी नहीं। वो गद्दी पे बैठे इसलिए लगता है रुक गया है, उनका हमसे ज्यादा विचलित है। जब आप उनके साथ जियोगे तो पता चल जाएगा, हमसे ज्यादा मन उनका परेशान है। आप मन पे कभी वीडियो देखे हैं? मतलब मन को रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब बताइए कि अगर हम पलक को रोकने लगे तो हमारा क्या होगा? जीवन नरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपने आप काम कर रहा है, मन तो अपने आप काम कर रहा है। मन तो आपका सहायक है। जब आपको कुछ चाहिए शरीर को, शरीर की जरूरत को इंगित कर देता है। तो मन तो सबसे सहायक है। मन को एकदम शत्रु बना दिया, बोले इसी को रोक लो, काम हो जाएगा। ये रुकेगा ही नहीं, जब तक चाहिए रुकेगा ही नहीं, और जब तक शरीर है तब तक तो चाहिए। मन तो महात्माओं का भी नहीं रुका। भाई अपने लिए भोजन मांगे तो कहीं न कहीं मन ने इंगित किया ना, भूख लगी है तभी जाके भोजन मांगे ना। तो हमने देखा कि हजारों साल से भटकाया जा रहा है और लोग भटक रहे हैं। मन को रोको, निर्विचार हो जाओ, ध्यान लगा लो। और ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता, कहाँ ध्यान लगाओगे? ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि जब तक ध्यान है तब तक आप बाहर हो। ध्यान अगर कहीं है तो आप कहीं हो, द्वैत में हो। ध्यान से मुक्त होना ही तो अद्वैत है।
तो समझ के यात्रा करिए। अगर समझ के आप चलेंगे तो अपने आप को निकाल पाएंगे, और बहुत बारीकी से समझिए। ध्यान से मुक्त होने का प्रयास करना भी एक ध्यान हो गया। हाँ, मुझे प्रयास इतना करना है कि मेरा ध्यान वहां जा क्यों रहा है, मेरा ध्यान वहां जा क्यों रहा है, और जा रहा है तो हो क्या रहा है, जा रहा है तो हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, एक कामनाओं में जा रहा है तो हमें तकलीफ हो रही है, और किसी की अच्छी यादें हैं तो उसमें हमें सुख मिल रहा है, मूर्ति में हम ध्यान लगाना चाहते हैं, समझिए, एक जगह लग रहा है तो वहां से छुड़ाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए कि ध्यान जा क्यों रहा है, और जा रहा है तो हो क्या रहा है, प्रक्रिया क्या हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है क्या, तो राग द्वेष क्यों हो रहा है उसे जांचिए। जब आप पूरी तरह जांच लेंगे तो आप अपने आप को छुड़ा लेंगे। जैसे आपके पास कोई मशीन है, बिगड़ गई, जब आप ये खोज पाएंगे कि कहाँ बिगड़ी हुई है, तब आप उसे बना लेंगे। लेकिन आपको बनाना भी आता है, लेकिन आप ये खोज ही नहीं पाए कि बिगड़ा कहाँ है, तो क्या आप उसे बना पाओगे? क्या मशीन एक झटके में खोलने से तुरंत पता चल जाएगा कहाँ बिगड़ी है? आपको चेक करना पड़ेगा, कई तरीके से चेक करना पड़ेगा। और जब आप ये खोज पाएंगे कि कहाँ बिगड़ा है, तब आप बना पाएंगे, कितना भी आपको बनाना आता हो। तो अगर आप ये समझ पाए कि मैं यहाँ क्यों फंसा हूं, अगर ये पूरी तरह आप समझ पाए अपनी समझ से, तो अपने आप को निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे, कि इसलिए कि आप पूर्ण हैं। बात ये है, इसलिए कि आप पूर्ण हैं, आपको निकालना आता है, क्योंकि जिसे फंसाना आता है इसका मतलब निकालना भी आता है, निकालना भी आता है उसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, समझेंगे तो निकल जाए, और नहीं समझेंगे तो कितना भी अपने आप को निकालो, जितना निकालेंगे उतना फंसेंगे। प्रयास ही बंधन है। मैं ऐसे ही नर्मदा में एक दिन ऐसे स्नान कर रहा था, तो आप कभी भी आप भी आजमाइएगा, आप प्रयास मत करिए, आप डूबेंगे नहीं। क्या पानी में आप अगर प्रयास मत करिए तो आप डूबेंगे नहीं, प्रयास ही डुबाता है। ये मैंने प्रत्यक्ष किया है, आप भी कभी पानी में अगर ऐसा करिएगा। प्रयास तो तैरती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, प्रयास नहीं होता वो। हाँ, मैंने देखा भी, मैंने ये देखा कि हम ऐसे हो गए और हम कोई प्रयास नहीं किए, प्रयास नहीं किए तब तक नहीं डूबा, और जैसे ही हाथ चला डूबना चालू। तो प्रयास ही भटकाव है, तो प्रयास मत करिए, प्रयास मत करिए। और प्रयास कहाँ होता है पता है? बेईमानी। प्रयास उसी में होता है, ईमानदारी में कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा है वैसा करना है, क्या प्रयास करना है? प्रयास तो तब करना पड़ता है जब आपके द्वारा बेईमानी और दुष्कर्म होता है, तब करना पड़ता है। और प्रयास ही भटकाव है, प्रयास ही बंधन है। प्रयास मत करिए, बस बात खत्म। अगर आपके जीवन में प्रयास नहीं है तो फिर आप बंधन में नहीं। बंद कर दिया जाए तो हाँ, प्राप्त हो जाएगा एकदम। और जब आप प्रयास बंद कर देंगे तो जितना प्राप्त है छूटने लगेगा। ठीक है, छूटने लगेगा। आपका रिश्तों में भी प्रयास बंद कर दीजिए और रिश्ते हटने लगेंगे। प्रयास की वजह से वो बने हैं, प्रयास की वजह से वो बने हैं, बस आप प्रयास छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो अपने आप आपको लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उनको रस नहीं मिलेगा। तो रस नहीं मिलेगा तो आपके पास आएंगे क्यों? प्रयास बस छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रयास में कोई और है, और प्रयास छोड़ दिए तो आप, और आप हैं तो आनंद। प्रयास छोड़ दीजिए। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास मत करिए,
हम यही तो करते हैं। हम अपनी चापलूसी को प्रेम समझ लिए। क्या हम अपनी चापलूसी को प्रेम समझ बैठे हैं। इससे कैसे भी अपने आप को निकालिए, बड़ा आसान है। मैंने कहा ना, प्रयास छोड़ दीजिए समझ में आ गया मुझे। बस। बोलिए आप लोग। हमारा कहना है, एक तरफ आप कह रहे हो हम पूरा हैं, आप कह रहे हो हम पूरा हैं, और जब हम अपने आप को देखते हैं कि वो इंद्रियों का सुखों को सुनो, जान निकालने की कोशिश कर रही हो, तो वहाँ तो एकदम अयोग्य लगता है कि हम तो, हमें पता है कि यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि उसको इतनी परेशानियाँ हो रही हैं दुनियादारी के हर चीज़ में, उसको इतनी परेशानियाँ, वो चाहता भी है निकलना, वो चाह के भी तो कहाँ निकल पाता है। वो आप पूर्ण कह रहे हो तो हमें तो हर काम में अपूर्ण लगता है ही। अगर वो अयोग्यता को भी समझता है, इसका मतलब उसे अयोग्यता समझने का ज्ञान है, तो पूर्ण है तभी तो समझ में आ रहा है। अज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। वो समझ में तो आ रहा है, हाँ, और निकलने में तो वो निकलना नहीं चाहता, उसमें रस ले रहा है ना, बात ये है, उसमें रस ले रहा है, और वहाँ पे परेशान भी हो रहा है। उस परेशान हो रहा है लेकिन रस मिल रहा है ना, उसे पता है ये परेशानी। मैंने कहा ना, आप इस संसार में कुछ भी करो, उसका परिणाम आंसू है। आंसू का मतलब दुख, तो उस चीज परमानेंट भी नहीं याद रहती है, क्योंकि हम रस ले रहे हैं, हमें याद रहती है, खूब याद है। लेकिन रस क्या, एक चोर को नहीं पता है कि चोरी का क्या परिणाम हो? खूब पता है। क्या चोरी करता है भूल जाता है? उसे खूब पता है, लेकिन उसे एक भ्रम है, मैं बचा लूंगा। हाँ, एक भ्रम है, मैं बचा लूंगा। इस भ्रम ने उसे चोरी करवा दिया। वहाँ पे साधक क्या क्या ध्यान रखते हैं वहाँ पे? तो बस ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मैं बंधन में जाऊं, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मुझे बचना भी नहीं है। ये जितने, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी समाज में, ठीक है, ये सिद्ध हुए ना, ये सबसे ज्यादा समाज को भटकाए कामनाओं में, सबसे ज्यादा समाज को भटकाने वाले सिद्ध हैं। जैसे गिद्ध सबसे ऊपर उठता है लेकिन वो गिरता कहाँ है? सड़े गले मांस पे। वैसे जितने भी सिद्ध हुए ये समाज को बहुत भटकाए। ये तन मिला था स्व की स्थिति में पहुंचने के लिए, उस परमात्मा के लिए, उन्होंने कामनाओं में, उनके पास भी लोग गए तो उन्होंने कामनाओं में फंसा दिया, और ये पूरा उलझा दिया लोगों को, समाज को। सबसे ज्यादा सिद्ध लोग, सिद्ध मतलब अपनी वाक सिद्धि से, बहुत सारे सिद्धियों से वो लोगों की कामनाएं पूरा करते हैं। ये समाज को बहुत भटकाया है, पूरा भ्रमित करके रख दिया। तो हम तो भटक गए अच्छे से, हम तो अब कैसे निकलेंगे? तो आप बस कह रहे हो पूर्ण है, हाँ। तो हमें तो नहीं लगता पूर्ण है। नहीं। हम तो जब रस ही नहीं छोड़ पा रहे हैं वो, यानी वहाँ से दुख भी मिल रहा है और वहाँ से रस मिल रहा है, ये दोनों तरीका कैसा है? मतलब क्या मानसिक स्थिति बिगड़ गई क्या हमारी? मतलब मुझे वहाँ पे दुख भी मिल रहा है, कोई भी भोग भोगा मैंने, किसी भी टाइप का काम इंद्रियों का, मैं बहिर्मुख होके मैंने वहाँ से रस लिया, और रस अभी मुझे लेते लेते रस आ रहा है, या लेने से पहले भी मेरी स्मृति में वो रस है, लेने के बाद मुझे खिमता आ रही है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को रस आ रहा है। तो ये जो मतलब कोई भोग का रस भी मुझे याद है स्मृतियों को, तो जब वो रस याद है तो फिर, और खिमता भी याद है,
बार बार वही सर्कुलर में मैं इस तरह से अपने आप को ही भ्रमित कर रहा हूँ। यही मुझे पता है, एक मकड़ी का जाल मैंने ही बुन रखा है और आप कह रहे पूर्ण है। वो मकड़ी का जाल फिर हम मतलब रास्ता ही भूल गए यार। मतलब हम त्राही माम भी कर रहे थे, दुखी भी हो रहे हैं, फिर वो कैसे निकले? हम तो कहाँ, हमारे में तो क्षमता ही नहीं है ना। त्राही माम कर रहे हैं, पता है तभी तो कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो मैं तो ये कह रही हूँ, मानसिक रुग्णता है क्या वहाँ पे? कि पता भी है, फिर रस भी ले रहे हैं और फिर खिन्नता भी हो रही है वहाँ पे, फिर गिल्ट भी फील कर रहे हैं, फिर रो भी रहे हैं, फिर दूसरे घंटे बाद फिर वही आदत, फिर वही रस लेने चले जाते हैं। उस देर मैंने यही कहा कि काश रस लेते समय हाँ, व्याकुलता, तड़प आ जाए, आंसू आ जाए कि मुझे इससे निकलना है। मैं विवश होके भोग कर रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं यही बताया कि जब वो रस लेने में हो तो रस लेने में ना हो, उस रस से मुक्त होने के लिए उसका भाव हो, उसके आंखों में आंसू हो, तब वो निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर वो रस लेने के बाद पछताता है, रस में पूरी तरह लिप्त हो जाता है। तो ये स्मृति हमारी खो जाती है, जो उस स्मृति को खोते खोते आप कह रहे हो कि सजगता रखना, अवेयरनेस रखना। जब वो रस ले रहा है उस समय अगर अपनी समझ से वो इतना समझ रखे कि मुझे इससे मुक्त होना है, क्योंकि रोज यही, तो वो निकाल लेगा अपने आप। निकालना भी हमने ही है। एकदम। भाई आप फंसाया किसने है? हमने तो रस आपने। तो निकालेगा भी आप ही निकालेंगे, लेकिन कोई आपका मदद करेगा, कोई सहायता, क्योंकि आपको फंसाने में भी लोग लगे हैं। आप अकेले कोई यहाँ फंस नहीं सकता, नहीं, अकेला व्यक्ति कभी नहीं फंस सकता, फंसने में कोई और चाहिए। तो आप जब निकलेंगे तो आपको निकालने वाले भी मिलेंगे, आप बस चिल्लाओ तो। मैंने कहा ना, ये संसार कल्प वृक्ष है, चौराहे पे जाओ चिल्लाओ, मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, कोई न कोई आ जाएगा। चौराहे पे जाके चिल्लाओ, माई का लाल कोई हो तो मुझसे लड़ ले, देखता हूँ कौन किसको पटकेगा, कोई न कोई आके खड़ा हो जाएगा कि मैं तुमसे लड़ूंगा। ये संसार कल्प वृक्ष है, आप चिल्लाओ। अगर बाहरी से चिल्लाओगे तो समाज के लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है, और अगर अंदर से चिल्लाओगे प्रकृति किसी न किसी को भेज देगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस चिल्लाए तो एक पत्थर की मूर्ति निमित्त बन गई तोतापुरी को बुलाने के लिए, समझिएगा, पत्थर की मूर्ति ने बुला दिया। तो वो सही है, लेकिन वो जो सजगता है वो हमारी नहीं बनी रहती ना, उस सजगता तो बनाने ये बनाए रखना है, ये कैसे बने? नहीं, ये बनाए रखना पड़ेगा आपको, ये काम आपको करना है। जब समझ में आ गया मुझे ये करना है तो आपको ही करना है, फिर आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। पेपर लिखते वक्त आप ही मौजूद हो, आपका गार्जियन भी नहीं रहेगा, आपका पढ़ाने वाला शिक्षक भी नहीं रहेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उस समय आपको कोई बताए। 1 साल तक तो बताया गया ना, अब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितने समय का पेपर है वहां आप रहोगे, पेपर रहे, कोई नहीं रहेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। 1 साल तो पढ़ाया गया ना, बताया गया, आपको पढ़ाने में कितने लोग लग गए। तो एक समय ऐसा आएगा, निकालना आपको अकेले, बताने वाले अनेक मिलेंगे। अनेक शिक्षक ने आपको पढ़ाया, यहाँ तक आप कमजोर थे तो घर वालों ने कोचिंग भी लगा दी कि लो भैया एक टीचर और लगा देते हैं, खूब आपकी सहायता की गई, लेकिन वहां आपको अकेले पास करना है, तो निकालना अकेले है। ये मानसिक यात्रा है, अध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक यात्रा नहीं है। निकालना आपको अकेले पड़ेगा, परीक्षा आपको अकेले देनी पड़ेगी, और उस परीक्षा में आप जितना लिखोगे वही आने वाला है। आपके पास खूब याद है और आपने कुछ नहीं लिखा तो फेल। लिखना पड़ेगा, तो मैं वही कर रहा हूं, समझने के बाद करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अगर आपको खूब आता है, सब याद है, पूरी किताबें याद है, लेकिन आपने 2 घंटे में कुछ नहीं लिखा, बोले कुछ लिखना ही नहीं, तो ठीक है, फेल। और आप फेल के बाद बोलो नहीं मुझे सब पता है, नहीं, कोई मतलब नहीं है, फेल हो गए। जब लिखना था तब क्या कर रहे थे? और लिखना अकेले पड़ेगा, वहां आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग हेल्प करेंगे वो पकड़े जाएंगे। बात ये है, हेल्प करना चाह रहा है लेकिन उसकी नौकरी चली जाएगी।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझने के बाद करना आपको पड़ेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो नहीं कुछ होगा, चाहे आप कितना समझ लो, जितने शास्त्र वेद महापुरुषों की वाणी है कंठस्थ कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है जब परीक्षा में आपने लिखा ही नहीं तो। और पढ़ाई सालों होती है, हाँ? लेकिन परीक्षा 2 ही 3 घंटे की होती है। हाँ, तो अध्यात्म में भी ऐसा है कि 1 ही 2 मिनट में फाइनल हो जाता है, और उस परीक्षा में आप ही रहते हो और कोई नहीं है वहां, कोई आपकी सहायता भी नहीं कर सकता। इसलिए समझने के बाद सचेत रहिए, और हर वक्त स्थिति परिस्थिति अलग अलग घटेगी। क्या अलग अलग घटेगी? कोई मैटर नहीं जो सजगता, मतलब सजगता को बहुत सॉलिड फॉर्म में हम समझ जाए, एकदम करंट की तरह याद आ जाए, जैसे कि टीचर दंड का निकाल रहे हैं। ये तो रस आएगा, कितनी देर में सजगता बनेगी, तब तक तो भोग के गिल्ट फील में चल जाएगा। समझ पैदा करती है। साधना उसी को कहते हैं। एक तो मतलब आपको सचेत रहना पड़ेगा कि मुझे रस लेने से मुक्त होना है, मैंने रस ले लिया। क्या? हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, समझ के ही आपको छोड़ना है। कमजोर है भाई, ये बोल देता। ऐसा होता कृष्ण भगवान सब पे शक्तिपात कर देते, सिर्फ अर्जुन को नहीं करवाते, और रामकृष्ण परमहंस सिर्फ स्वामी विवेकानंद को नहीं, और क्या उनमें तो समानता थी, समभाव समदृष्टि थी, सबको उपलब्धि करवा देते, सबको शक्तिपात कर देते कि जा भैया ले शक्तिपात करवा ले, जा उद्धार हो जाएगा। तब तो कोई भटकता ही नहीं। ये आपको करना होगा। मैंने कहा ना, परीक्षा आपको देना पड़ेगा। हाँ, परीक्षा के पहले खूब सहायता किया जाएगा, खूब। परीक्षा में आप अकेले होते, वहां कोई नहीं और नहीं होता है। और आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। तो अजीब सा नहीं लग रहा है कि वहाँ वो रस भी इतना बनाया गया है, रस है कोई चीज में जिसमें भटकाव है, और उसके बाद फिर वो गिल्ट भी इतना तगड़ा हो जाता है। नहीं, रस उसमें कहाँ है? रस तो आपके भाव में है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, रस कहाँ है? चलिए लेते हैं। आपके सामने भोजन आया, आप ही के सामने आया, और आपसे इन्होंने कह दिया कि आपका जिससे प्रेम है उसने भोजन बनाया, अब आपको उस भोजन में रस मिलेगा क्या? और जैसे ही एक आप इनसे भी आपका हित, इनसे ज्यादा हित ऐसी आके बोला, और एक भोजन कर रहे हो जिससे आपका झगड़ा हुआ, उन्होंने बनाया, तो फिर वो रस गया। रस कहाँ गया बताओ? अभी तो रस मिल रहा था, अभी होगा कि उल्टी हो जाए। रस कहाँ गया भोजन में? भोजन भी वही, तुम भी वही, समझ। और फिर कोई आया, उनसे भी बड़ा हितैषी, बुला रहे क्या मजाक कर रहे हो, भोजन तो करने दो, उसने ही बनाया, फिर उसी भोजन में रस मिलने लगा। क्या हो गया बताओ? बोलो, रस समझ में है, रस समझ में है। तो वो कहीं ना कहीं स्मृति में है ना मेरा, कि वो जो मेरा हितैषी था, बाहर से मिल रहा है ना। हाँ, कहीं न कहीं वो घटना घटी है, हाँ, कहीं न कहीं वो घटना घटी है, वो जो मेरा, कहीं न कहीं वो समझ मिली है। हाँ, वो परम हितैषी, हाँ, अभी भी समझ मिल रही है। हाँ, वो कहीं न कहीं हितैषी था, कहीं न कहीं वो शत्रु था। सही है। तो क्या भोजन में रस था? समझ में, समझ में। तो वो जो समझ में मिली उस वक्त, तो उस वक्त क्या ध्यान देना चाहिए? मतलब मेरा परम हितैषी है तो मुझे वो टेस्ट आ गया, वो होगा ही होगा। तो मैं क्या ध्यान रखूं? मैं उस रस वो मैं फंसूं ना। मैं वही कह रहा हूँ, ये आपने कहा ना कि क्या भोजन में रस है, क्या भोग में रस है? नहीं, आपके समझ में है। तो समझ को मतलब समझ ही तो भटकाव दे बस, रही है। हाँ, तो मुझे बस इतना समझना है कि मुझे रस से मुक्त होना है। अब रस नहीं लेना है भाई, ले लेके थक गए। जो राग द्वेष हो रहा था कि वो हितैषी के प्रति मेरे को राग हो गया होगा, और दुश्मन के प्रति मुझे द्वेष हो गया होगा, जो मेरा भोजन में वो समझ के द्वारा मेरे को रस। इस उदाहरण से मुझे ये समझना है कि भोजन में रस नहीं है, रस मेरी समझ में है। वो ठीक है, भोजन में तो नहीं है, लेकिन मेरी स्मृति में तो वो समझ है ना, वो स्मृति में तो इकट्ठा किया ना मैंने। हाँ, तो उस वो इकट्ठा जब मैं कर रही हूँ वहाँ पे, कि एक मेरे परम हितैषी की पत्नी प्रति मेरा राग हो रहा है, कि वो भोजन के अंदर वो स्मृति ने तो टेस्ट दे दिया ना, एकदम इधर उस दुश्मन ने का जो मेरा द्वेष था दुश्मन के प्रति, वो मेरा खटास पैदा हो गया, वो टेस्ट रस हो गया।
तो उस टाइम पे जो मैं ये भाव गेन कर रही हूँ उस टाइम पे, तब मुझे क्या ध्यान देना है? मतलब अगर वहीं से ये शाखा निकल के आ रही है, एक स्मृति का दरखत खड़ा कर रही है, एक पेड़, तो उस टाइम पे जो ब्रांचेज ये काम कर रही है अपना, तो मुझे उस टाइम पे क्या ध्यान देना? मुझे राग द्वेष से निकलना है। राग द्वेष हुआ क्यों? मेरा मित्र कोई शत्रु हुआ क्योंकि मेरे तरीके से अगर कोई दिया तो मित्र हो गया, नहीं दिया तो शत्रु हो गया। तो मुझे इसी दोनों से निकल जाना है, मुझे इसी दोनों से निकल जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है में जीना है, ठीक में जीना है, ना अच्छे में जीना है ना बुरे में जीना है, क्योंकि अच्छे में राग, बुरे में द्वेष। तो समझ के अपने आप को निकाल सकते। हाँ, अल्टीमेटली समझ ही सब कुछ। एकदम 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 तो हर वक्त की सजगता है, मतलब एकदम। हर वक्त हाँ, हर वक्त समझ। आप टाइम से चलिए कि शाम के टाइम, संध्या के टाइम बैठ जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ।